हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में लाए हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। चलिए आज जानेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में कि रैंकिंग टेस्ट क्या है और रीजनिंग में किस टाइप का रैंकिंग टेस्ट पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है कि रैंकिंग टेस्ट में आपको क्या है कि किसी भी कतार में या किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की स्थिति के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति का पोजिशन क्या है लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इसको बेसिक समझते हैं कि क्या है। तो टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, इसको और दूसरे नाम से बोलते हैं रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसका होता है श्रेणी परीक्षा। इसको बोलते हैं श्रेणी व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि रैंकिंग टेस्ट का जो प्रश्न पूछता है वो दो स्थिति में पूछता है। किस तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे रैंकिंग का दो पोजीशन में पूछता है। ठीक है, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का पोजीशन जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, किसी भी पंक्ति है कैसे काउंट करते हैं उसको ऊपर से नीचे, ऊपर ये क्या है नीचे। इंग्लिश में यूज करता है टॉप, इसको बॉटम। कभी कभी ऊपर को शिखर भी बोल देता है, शिखर से। ठीक है, इसको नीचे। ठीक है, तो आप वर्टिकली का मतलब है ऊपर नीचे की बात होगा, और इसमें हॉरिजॉन्टल का बात होता है तो उसमें लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट से राइट। अब इधर वाला जो होता है ये लेफ्ट होता है और इधर वाला जो होता है वो राइट होता है। चलिए, अचानक यदि आपको पता नहीं हो कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यदि आप इस तरह से दोनों हाथ के फिंगर को यदि आप इस तरह से रखते हैं तो इस तरह से रखने के बाद देखिएगा कि ये जो हथेली का जो फिंगर है यहाँ पर क्या बना रहा है, एल बन रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि किस हाथ को डिनोट करेगा, तो लेफ्ट हैंड को ये बतलाएगा। ठीक है, और बाकी जो दूसरा हैंड बच गया वो क्या बतलाएगा, राइट हैंड को बताएगा। समझ में आ गया। अब इस तरह से देखिए, चाहे ऐसे कीजिए तो ये क्या बन रहा है, एल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड है और बाकी जो दूसरा हैंड है ये क्या है, राइट हैंड है। चलिए समझ आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड किसको बोलते हैं और राइट हैंड किसको बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब इसमें देखिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किस तरह से प्रश्न पूछता है। यदि हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, या तो पूछता है किसी भी व्यक्ति का पोजीशन राइट से कितना है और लेफ्ट से कितना है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पता होना चाहिए और एक व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट की स्थिति पता होना चाहिए। चलिए इसको पहले पूरे फार्मूला ध्यान देते हैं कि क्या है। यदि यहाँ से टोटल व्यक्तियों की संख्या लिखना है तो टोटल व्यक्तियों की संख्या के लिए टोटल टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी भी एक व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से पता होना चाहिए और दोनों तरफ से जब पता है लेफ्ट और राइट तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें से यदि पूछता है कि टोटल व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है, यदि लेफ्ट पूछता है या राइट पूछता है, यदि लेफ्ट पूछता है या राइट पूछता है तो क्या करना है, टोटल में 1 जोड़ देना है और उसमें से जो दिया रहेगा वैल्यू कौन सा दिया रहेगा, जब लेफ्ट निकालना है तो इसका मतलब राइट दिया रहेगा, यहाँ पर राइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। राइट, इसके बाद लेफ्ट यदि राइट पूछता है तो टोटल प्लस 1 कर देंगे और उसमें से लेफ्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आपका 3 फार्मूला बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर टॉप बटन की बात होता है, टॉप और बॉटम की बात होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये टोटल निकालना है तो टोटल को टीओ से डिनोट कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद टोटल को, इसके बाद टॉप वाला को जोड़ दीजिए, इसके बाद बॉटम वाला को जोड़ दीजिए। टी फॉर टॉप और बी फॉर बॉटम और टी ओ मीन्स टोटल। ओके, इसके बाद देखिएगा ये क्या बता रहा है, कुल, बाकी आप समझ जाइएगा। यहाँ से यदि इसके बाद क्या कर देंगे, 1 माइनस करेंगे। इसके बाद यदि टॉप निकालना है तो टोटल में 1 ऐड करेंगे और बॉटम को माइनस करेंगे। यदि हमको बॉटम निकालना है तो टोटल में 1 ऐड करेंगे और माइनस को टॉप करेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया वर्टिकल के लिए। समझ में आ रहा ना। चलिए अब इसके बाद देखिएगा क्या है, आपको एक प्रश्न यहाँ पर माइंड में आ रहा होगा
कि यहाँ पर टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों कर रहे हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी पंक्ति में इस तरह से व्यक्ति खड़े हैं, इस तरह से व्यक्ति खड़े हैं। व्यक्ति की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति की संख्या है। ओके, अब देखिएगा यदि इस व्यक्ति की संख्या इसके बारे में जानकारी लेना है, इसके बारे में, इसका इधर से पोजीशन कितना है, 1 2 3 4, इसका 4th पोजीशन है। और इधर से इसका पोजीशन कितना है, इसी व्यक्ति का इधर से पोजीशन, ये तो इधर से हो गया। और इधर से पोजीशन की बात करते हैं तो 1 2 3 कितना है, तो 3rd पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि इसका अगर इसमें टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4th पोजीशन इसका और +3 इसका और -1 करते हैं। 4 और 3 7 -1 कितना हो गया, 6। आपको फिर माइंड में आ रहा है कि आखिर 1 माइनस क्यों किए, तो इसका मतलब है कि इसका व्यक्ति का जो पोजीशन है इधर से भी काउंट हो जा रहा है, इधर से भी काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो जा रहा है। कितने बार, 2 बार। 2 बार काउंट हो रहा है, गिनती हो जा रहा है 2 बार। इसका मतलब है 1 बार माइनस कर देंगे यहाँ, तब जाकर के कुल व्यक्ति की संख्या पता चलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद जानते हैं कि मध्य व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उसमें कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 2 व्यक्ति अपना स्थान बदलते हैं, तब जब अपना स्थान बदल देते हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति -1। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि 2 व्यक्ति हैं, अभी 2 व्यक्ति किसी पंक्ति में हैं, अगर दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, एक व्यक्ति की नई स्थिति में उसका पोजीशन क्या है और दूसरे व्यक्ति की पुरानी स्थिति में उसका पोजीशन क्या है, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, सारे का एग्जाम्पल बतलाएंगे। इसके बाद देखिएगा, अगर इसी में मध्य व्यक्ति की संख्या निकालना है, 2 व्यक्ति आपस में चेंज करते हैं, तो मध्य व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए एक व्यक्ति की स्थिति में अंतर और -1। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का स्थिति में जो अंतर है, ठीक है, कि पहले कितना था और उसके बाद पोजीशन चेंज करने के बाद कितना हो गया, तो उसके अंतर को क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। किसी भी पंक्ति में पूछता है अधिकतम और न्यूनतम पूछता प्रश्न, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे अधिकतम बराबर 1 का दायां और प्लस दूसरे का बायां और प्लस मध्य। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम निकालने के लिए 1 का दायां प्लस दूसरे का बायां और माइनस मध्य और -2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इतने सारे फार्मूले से रिलेटेड आपको प्रश्न लेकर आए हैं। सारे प्रश्न को 1 बाय 1 अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको अच्छे से फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, पहला प्रश्न क्या बोलता है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो बोल रहा है कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में चाहे आप यहाँ खड़ा हो यहाँ खड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि आपको इधर से भी स्टार्ट करते हैं या इधर से स्टार्ट करते हैं, तो आपका पोजीशन क्यों है, 11वां है। ठीक है, इधर से भी 11वां है और इधर से भी 11वां है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट पोजीशन पता है। किसी भी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पोजीशन पता है तो टोटल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करते हैं और -1 करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट कितना है, 11 है, राइट कितना, 11 -1, 11 दूना 22 -1 कितना हो जाएगा, 21। इसका सही आंसर 21 हो जाएगा। ठीक है, राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो राहुल है, ऊपर से नीचे की बात कर रहा है ना, टॉप टू बटन। तो इसमें क्या करते हैं कि कहीं भी राहुल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से उसका पोजीशन कितना है, तो 9वां पोजीशन है,
ऊपर से बात करते हैं तो 9th पोजीशन है, और नीचे से बात करते हैं तो 38 पोजीशन है। नीचे से बात करते हैं तो इसका 38 पोजीशन है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट बोलिए या टॉप टू बटन बोलिए, फार्मूला दोनों का सेम काम करता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, TO, इसके बाद टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप से उसका पोजीशन और बॉटम से उसका पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टॉप कितना है 9 प्लस बॉटम कितना 38 माइनस 1, 9 8 17 मतलब 47 माइनस 1 इक्वल टू कितना 46। आपका सही आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। तीसरा प्रश्न बोलता है कि छात्रों के एक कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है और बाएं से 38वां स्थान पर है। एक कतार है, ठीक है, कहीं सुमन है बीच में, ठीक है। 27वां स्थान है दाहिने से, दाहिने बोलते हैं किधर, तो इधर से इसका पोजीशन कितना है 27वां है, और बाएं से इसका पोजीशन 38वां है। बाएं से इधर से इसका पोजीशन कितना है 38वां पोजीशन है। तो कुल छात्रों की संख्या, तो एक ही व्यक्ति का यदि लेफ्ट से और राइट से पता है तो उसके लिए टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट से 38 प्लस राइट से 27 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 3 2 5 1 6 65 माइनस 1 इक्वल टू कितना 64। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक 80 विद्यार्थी की कक्षा में 80 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है। लड़का जो है योग्यता में श्रेणी ऊपर से 43वां है, ऊपर से टॉप से उसका पोजीशन दिया हुआ है, तो उसका नीचे से पोजीशन पूछता है कितना है। ये लड़का, यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर टोटल लड़कों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है 80 है। यदि ऊपर से 43वां स्थान है, कहीं पर एक लड़का है, ठीक है, इसका ऊपर से इसका पोजीशन जो है 43वां है, ठीक है। तो नीचे से इसका पोजीशन पूछ रहा है कि नीचे से इसका पोजीशन कितना होगा। तो नीचे से पूछ रहा है मतलब बॉटम से, तो ऊपर से दिया हुआ है टॉप दिया हुआ है कितना 43, इसके बाद टोटल दिया हुआ है TO कितना 80, बॉटम से पूछ रहा है B निकालना है, ठीक है। आप इसको एज्यूम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का नियम सेम है। यहाँ से बॉटम निकालना है। अब सबसे पहली बात है कि टोटल दिया हुआ है तो टोटल में 1 जोड़ देते हैं, टोटल में 1 जोड़ते हैं, और इसके बाद जो भी दिया है टॉप दिया है टॉप को घटा देंगे, ठीक है, टॉप को घटा देंगे। क्या लिख देंगे 80 प्लस 1 माइनस कितना 43, 80 और 81 माइनस 43 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 38। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा बोलते एक कतार में 17 लड़कियां हैं, टोटल लड़कियों की संख्या कितना है 17 है। प्रारंभ से बीच वाली 9 है, तो बीच वाली कौन सा स्थान होगी, ठीक है। तो अंत से बीच वाली कौन सा स्थान होगी, तो जाहिर सी बात है जब बीच में है तो उसका लेफ्ट से बोलिए या राइट से बोलिए, दोनों का पोजीशन सेम होगा। तो इसका मतलब है कि जब प्रारंभ से बीच वाली की 9 है तो अंत से भी बीच वाली की 9 होगा। चलिए कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, चलिए फार्मूला से बनाते हैं। टोटल दिया हुआ है कितना 17 है, वन साइड से लेफ्ट साइड से यदि हम प्रारंभिक इसको मान लेते हैं, प्रारंभिक यदि यहाँ पर प्रारंभिक इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से इधर से इसका जो पोजीशन है 9वां पोजीशन है, इधर से पोजीशन पूछता है कि केवा है, तो लेफ्ट से पोजीशन 9वां है, तो राइट से पोजीशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट से पोजीशन के लिए टोटल में 1 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे लेफ्ट, तो टोटल कितना है, तो 17 प्लस 1 माइनस 9, 17 1 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, तो उसका 9वीं पोजीशन होगा। आपको अंतिम से भी उसका 9वीं पोजीशन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न बोलता है 37 विद्यार्थियों के कतार में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, टोटल हो गया 37, जिसमें राधा के लिए और एक है सरोज, दोनों एक ही पंक्ति में है। एक का पोजीशन जो है 10वां पोजीशन है, ठीक है, और एक का पोजीशन जो है 16वां पोजीशन है।
तो पूछता है कि अंतिम छोर से इनका पोजीशन क्या होगा। प्रारंभिक से मतलब इधर से जब चल रहे हैं तो इसका पोजीशन 10वां है और सौरज का पोजीशन 16वां है, तो प्रारंभिक से अंतिम से कितना होगा। तो अब बताइए कि ये टोटल व्यक्ति है इसी पंक्ति में तो है दोनों में, टोटल पंक्ति जो टोटल व्यक्तियों का समूह जो 37 है इसी में तो दोनों है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम अंतिम से राइट से निकालेंगे तो राइट के लिए क्या करेंगे, टोटल +1 करेंगे और माइनस जो लेफ्ट से पता है, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल 37 है, +1 और माइनस लेफ्ट से कितना है 10वां पोजीशन है, तो यहाँ जाएगा 37 और 1 38 -10 = कितना 28। अब इसमें चलते हैं कि इसका राइट से कितना होगा, तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, टोटल कितना है, तो 37 विद्यार्थी हैं टोटल और +1 माइनस लेफ्ट कितना है 16वां पोजीशन है, तो यहाँ 37 अभी कितना हो जाएगा 38 -16 = 22। ये आपका हो गया ऑप्शन 28 और 22 का ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिने से 12वां स्थान पर है। राहुल को पता चला कि लड़के का जो लाइन है उसमें दाहिने तरफ से 12वां स्थान पर है। चलिए बनाते हैं पहले फिगर, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बना लीजिएगा। दाहिने से 12वां है, राइट 12वां पोजीशन है कि कौन है यहाँ पर, तो राहुल है। तो बोलता है कि बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से जब चलते हैं इधर से तो इसका चौथा पोजीशन है। तो पूछता है कि लाइन में कितने लड़के शामिल किया जाए कि 28 लड़का और हो जाए, मतलब इसमें कितना लड़का शामिल कर दिया जाए कि 28 लड़का हो जाए टोटल, ठीक है। तो अभी पता करेंगे कि इसके हिसाब से इस पंक्ति में कितना लड़का भी है, प्रेजेंट में कितना लड़का है। तो इसके लिए एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पता रहता है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट कितना है 4 + 12 -1, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 -1 = 15। अभी फ़िलहाल कितना लड़के हैं इस पंक्ति में, तो 15 लड़के हैं। 28 बनाने के लिए और कितना लड़का की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 28 - 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न बोलता है कि एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां है और श्याम का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि ये दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लें तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। चलिए देखते हैं। इसमें 2 व्यक्ति हैं, किसी भी पंक्ति में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो राम है बाएं से 18वां पोजीशन है। राम जो है मान लीजिए कि राम अभी यहाँ पर है, अभी राम यहाँ पर है जिसको बाएं से 18वां पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक श्याम है जो दाहिने से 14वां पोजीशन पर है। इधर से श्याम का जो पोजीशन है मान लीजिए श्याम यहाँ पर है, इधर से इसका पोजीशन कितना है, तो 14वां पोजीशन है, ठीक है। अब बोलता है कि अपना स्थान जब बदल लेता है तो राम बाएं से कौन सा स्थान पर होगा। राम जो है बाएं से कौन सा स्थान पर होगा। जब अपना स्थान चेंज करते हैं यहाँ से तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ आ गया श्याम और यहाँ आ गया राम। तो उस कंडीशन में राम का बाएं से कौन सा स्थान है, राम का बाएं से इधर से कौन सा स्थान है ये पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, ठीक है। राम का पोजीशन निकालना है लेफ्ट से, तो राम का पोजीशन निकालने के लिए लेफ्ट से निकालने के लिए राम का राइट पता होना चाहिए और टोटल उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए टोटल पता है और राम का यहाँ पर निकालना है, तो ये इसी जगह पर तो राम है ना, तो इस जगह पे राम के लिए राइट से पोजीशन यही पता है, तो ये दोनों पता है तो लेफ्ट निकल जाएगा आसानी से। चलिए फार्मूला लगाते हैं कि यहाँ पर इसका निकालना है पोजीशन कौन सा, तो लेफ्ट पोजीशन निकालना है। तो लेफ्ट = टोटल में 1 ऐड करते हैं और इसके बाद माइनस करते हैं राइट। टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है 30, टोटल 30 है, तो 30 + 1 माइनस राइट से इसका पोजीशन कितना है, तो 14, तो यहाँ हो जाएगा 31 - 14, यहाँ हो जाएगा आपका 17, सही ऑप्शन हो जाएगा 17, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। 9वां प्रश्न बोलता है कि एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाहिने से है। यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं तो उसका बाएं से पोजीशन क्या होगा बताइए। तो एक पंक्ति में शक्ति का स्थान बाएं से और दाहिने से दोनों सेम है। देखिए ये पंक्ति है, यहाँ पर कोई शक्ति खड़ी है,
देखिएगा यहाँ पर एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कोई शक्ति यहाँ पर है, ठीक है। इसका पोजीशन जो बोल रहा है कि बाएं से और दाएं से, ठीक है, दोनों तरफ से पोजीशन सेम है, सेम पोजीशन पर है। तो मान लेते हैं पोजीशन एक्स है, पता नहीं है लेफ्ट और राइट। टोटल पता है यहाँ पर कि टोटल कितना है, टोटल 53 है, और लेफ्ट एक्स है, राइट भी क्या है, एक्स है। तो नियम क्या है टोटल निकालने के लिए कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, फार्मूला बैठाएंगे, टोटल कितना है 53 प्लस 53 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ से 1 इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो 53 और एक कितना हो गया 54 इक्वल टू 2x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका पोजीशन 27। 10वां प्रश्न है, एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है और अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई कक्षा है, इस पर ऊपर से 14वां स्थान है अंजू का, यहाँ पर अंजू है, ठीक है। ऊपर से इसका पोजीशन दिया हुआ है 14वां। इसके बाद अनीता का स्थान नीचे से दिया है 18वां। मान लीजिए अनीता यहाँ पर है, इसका नीचे से पोजीशन दिया हुआ है 18वां, कितना है 18 है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, यदि अंजू का जो स्थान है ये जो स्थान है नीचे से 26वां है, कितना है 26वां, तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। यहाँ जो अनीता है इसका स्थान ऊपर से क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि इस पंक्ति में इस विद्यार्थी का जो समूह है इसमें एक ऐसा विद्यार्थी चुनिए जो जिसका दोनों पता हो, लेफ्ट और राइट, मतलब दोनों तरफ से, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो ये जो अंजू है इसका नीचे से भी स्थिति पता है पोजीशन, ऊपर से भी पोजीशन पता है, तो इसके हिसाब से ये पूरा विद्यार्थी का समूह निकालेंगे कि कितने विद्यार्थी का समूह है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल निकालने के लिए ऊपर वाला मतलब 14 और नीचे वाला जो पोजीशन है 26, दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे, ये हो जाएगा 40 - 1, कितना हो जाएगा, तो 39 टोटल निकल गया। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा अनीता के पास आइए, तो अनीता के पास आइएगा तो अनीता के बाद क्या है, ऊपर वाला निकालना है ना, मतलब क्या है टॉप निकालना है, क्या निकालना है, टॉप से पोजीशन। तो टॉप से पोजीशन निकालने के लिए टोटल कितना आया है 39 आया है, टोटल में 1 ऐड करते हैं। अब एक पोजीशन जो दिया है 18, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 39 आगे कितना आ जाएगा 40 - 18 बराबर 40 में से 18 माइनस करेंगे तो सही आंसर, ठीक है। 11वां प्रश्न बोलता है कि लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाहिने से 7वें स्थान पर है। चलिए इसको पहले बना लेते हैं कि कोई कतार है, लेफ्ट और राइट के चल रहा है ना, तो लेफ्ट और राइट के चलेंगे। एक अनिल है जो बाएं से 15वां है, इधर बाएं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अनिल, मान लीजिए यहाँ पर अनिल है, यहाँ पर लिख देते हैं अनिल, बाएं से इसका स्थान क्या है 15वां स्थान है। इसके बाद विकास है जो दाहिने से 7वें स्थान पर है, मान लीजिए यहाँ पर विकास है, ठीक है, और दाहिने से इधर से 7वें पोजीशन पर है। इसके बाद देखिएगा जब दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, चलिए ये दोनों का स्थान बदल देते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर दिए, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे अनिल और यहाँ पर हो जाएंगे विकास, ठीक है। पोजीशन चेंज कर दिए, तो बोल रहा है कि विकास का दाएं से 15वें स्थान है, विकास का जो है दाहिने से 15वें स्थान है, यहाँ इधर से 15वां स्थान। तो पूछता है कि इस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा सबसे पहले दोनों व्यक्तियों में अनिल और विकास में किसी एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसमें उसका पोजीशन दोनों तरफ से पता हो। तो विकास का, अनिल का देखिएगा इसका पोजीशन लेफ्ट से भी पता है और इसका पोजीशन राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी 15वां है, राइट से भी 15वां है, तो टोटल निकल जाएगा आसानी से। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू लेफ्ट कहाँ से, तो 15 + 15 - 1, तो 30 - 1 इक्वल टू कितना 29। चलिए इस पर बेस्ड एक फार्मूला है जो कि यहाँ पर इस फार्मूला से डायरेक्ट बनाएंगे। देखिएगा जब दो व्यक्ति अपना स्थान बदलते हैं तो उस कंडीशन में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए एक की नई स्थिति, वैसा व्यक्ति जिसका नया पोजीशन, तो नया स्थिति में कौन है विकास का नया स्थिति दिया हुआ है कितना 15, इसके बाद प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति, दूसरा विकास के अलावा दूसरा कौन बच गया अनिल, तो अनिल का पुराना स्थिति,
अनिल का पुराना स्थिति क्या था, पहले 15 का 15 ही था, तो 15 हो गया और -1, तो 15 15 कितना 30 -1 इक्वल टू कितना 29। डायरेक्ट इस पर बैठाइए फॉर्मूला पर, या तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से बनाइए, आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिएगा, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है तथा प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती हैं। तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो लड़कियों की एक पंक्ति में, चलिए लेफ्ट राइट की बात कर रहा है, तो ये लड़कियों का पंक्ति हो गया। इसमें राधा का जो पोजीशन दिया हुआ है बाएं से 17वां है, बाएं से राधा का पोजीशन कितना है 17वां है। मान लीजिए यहाँ पर राधा है, ठीक है, और प्रेमा का दाहिने से 15वां है। प्रेमा मान लीजिए यहाँ पर है, दाहिने से कितना है, तो दाहिने से 15वां है। चलिए 15 हो गया। जब दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, चलिए दोनों का स्थान बदल देते हैं, दोनों का स्थान बदलने पर प्रेमा यहाँ पर आ जाएंगे और राधा यहाँ पर। तब बोलता है कि तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर है, प्रेमा जो है दाहिने से 18वें स्थान पर है, यहाँ पर हो गया 18वां स्थान। तो आपको इसमें आपको पता होगा कि इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, सॉरी इसमें कुल कितने लड़कियां हैं, तो कुल पूछ रहा है। यदि हम डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा कि टोटल निकालने के लिए जो व्यक्ति का नया पोजीशन चेंज हुआ है, तो नई स्थिति में उसका प्रेमा का चेंज हुआ है, तो प्रेमा का पोजीशन इसका भी तो चेंज हुआ है, लेकिन दिया किसका है, तो प्रेमा का दिया है। नई स्थिति कितना दिया है 18। इसके बाद है दूसरे की पुरानी स्थिति, प्रेमा के बाद दूसरा कौन, राधा है, तो राधा का नई स्थिति आया ना, पुराना स्थिति पूछ रहा है, तो पुराना कितना था 17 था, तो 17 यहाँ हो गया, -1 कर कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 18 और 17 35 -1 इक्वल टू कितना 34। इसके बाद यदि कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो किसी एक व्यक्ति जो है राधा, जो है राधा का दोनों पोजीशन पता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पता होने से टोटल निकल जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1। सेम वही चीज़ है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है, तो 17 प्लस 18 -1, यहाँ हो जाएगा 35 -1 इक्वल टू 34। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न बोलता है कि छात्रों की कतार में सलीम दाहिने से 12वें स्थान पर है और सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। सलीम दाएं से 12वें स्थान, चलिए दाहिने से बाएं बना देते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद देखिए क्या है कि दाएं से बाएं, सॉरी सलीम दाहिने से 12वां है। सलीम जो है मान लीजिए यहाँ पर सलीम है, ठीक है, दाहिने से कितना है 12वां पोजीशन है, और एक सतीश है 15वां पोजीशन पर है। एक सतीश है जो इधर से 15वां पोजीशन पर है, ठीक है, बाएं से। तो दोनों बताइए कि दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, दोनों के बीच में कुल कितना छात्र है। तो सबसे पहली बात, इसके बीच के मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए या तो इसका पोजीशन चेंज होना चाहिए तब पता चलेगा, या तो इसमें से कुल टोटल हमको पता चलना चाहिए कि टोटल व्यक्ति कितना है, वैसे भी निकल जाएगा। उसके लिए क्या फार्मूला है कि देखिएगा, अधिकतम संख्या पता रहेगा तो एक का दायां पक्ष दिया हुआ है और दूसरे का बायां पक्ष भी दिया हुआ है, और मध्य की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि दोनों का पोजीशन चेंज होता है तो उसके से भी निकल जाएगा कि एक की स्थिति में अंतर -1, यहाँ से भी निकल जाएगा या फिर यहाँ से निकलेगा। तो उसके लिए दो कंडीशन पता चल गया कि क्या क्या दिया होना चाहिए। यदि टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि तभी निकलता है जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट और राइट। एक ही व्यक्ति का सिर्फ इधर से पता है, इस व्यक्ति का सिर्फ इधर से पता है, इसलिए इस कंडीशन में टोटल संख्या नहीं निकल पाएगा। और जब टोटल संख्या नहीं निकल पाएगा तो उसका मध्य संख्या, मध्य में कितने व्यक्ति हैं इसकी जानकारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। राजू जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है। मान लीजिए कि राजू यहाँ पर है, ऊपर से इनका स्थान कितना है 10वां है। रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। मान लीजिए रवि है, नीचे से 21वां स्थान है। उनके बीच 3 छात्र हैं, इनके बीच में कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। तो बोलता है कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, पंक्ति में टोटल छात्र की संख्या पूछा है। तो टोटल छात्रों की संख्या के लिए क्या होना चाहिए, एक का दायां दूसरे का बायां प्लस मध्य, देखिए दिया हुआ है छात्रों की संख्या। यदि टोटल संख्या पूछता है
तो वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं देखेंगे, हमेशा क्या निकालेंगे, अधिकतम संख्या निकालेंगे। यदि वहाँ पर पूछ दिया कि न्यूनतम संख्या कितना है तो उसके लिए ये बैठाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए बैठाना होगा, ठीक है। तो न्यूनतम और कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब हमेशा क्या करना है, अधिकतम संख्या लेकर चलना है। तो छात्रों की संख्या के लिए क्या करना है कि एक का दायां मतलब कि एक का फर्स्ट का लेफ्ट, एक का दायां मतलब कि फर्स्ट व्यक्ति का राइट साइड पोजीशन प्लस सेकेंड व्यक्ति का लेफ्ट पोजीशन, इसके बाद प्लस मिडिल व्यक्ति का प्लस मिडिल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट का राइट पोजीशन, राइट मतलब कि या ऊपर बोल सकते हैं नीचे बोल सकते हैं, किसी एक को मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्लस है, तो प्लस दोनों रहेगा। तो चाहे आप फर्स्ट में इसको लिखे या इसको लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कितना है, एक का 10 दिया हुआ है पोजीशन और एक का 21 पोजीशन है, दोनों का 2 डायरेक्शन में पोजीशन है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों का लेफ्ट और राइट या टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहते हैं, मध्य में कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपको 34 आंसर, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिएगा क्या है, बोलता है कि एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। चलिए बनाते हैं। ये राजीव है जो कि ऊपर से 12वां पोजीशन पर है, यहाँ पर कृष्णा है जो कि नीचे से 26वां पोजीशन पर है। इनके बीच में 5 विद्यार्थी हैं, इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो पूछता है कि न्यूनतम संख्या, कम से कम पूछ रहा है, तो न्यूनतम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे कम से कम के लिए। तो कम से कम के लिए लगाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर न्यूनतम संख्या निकालने के लिए किसी एक का बायां तो दूसरे का दाहिना, एक का दाहिना तो दूसरे का बायां, इस तरह से लेना होगा, ठीक है। तो दोनों देखिएगा, दोनों में पोजीशन क्या दिया है, एक का टॉप से दिया है, एक का बॉटम से दिया है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंट है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 12 प्लस 26, इसके बाद यहाँ पर 5 है ना, बीच वाला संख्या कितना है, 5 है, 5 में 2 ऐड करके और इसके बाद घटा दीजिए, 5 और 2 कितना होता है, 7। इसके बाद क्या कर देंगे, इसमें 7 घटा देंगे, या तो ऐसे लिखिए, मध्य में कितना है, मध्य में 5 है। अब फार्मूला में यहाँ पर ऑलरेडी -2 दिया हुआ है, -2, तो जो जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, -5 और 2 कितना, 7, यहाँ हो जाएगा 31, आपका सही आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में लाएंगे इससे भी अच्छे प्रश्न रैंकिंग टेस्ट से, ठीक है। यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।